हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के हम इस वीडियो में जर्नल्स का पार्ट नंबर 8 करने वाले हैं। इससे पहले हम इसके 7 पार्ट्स को कवर कर चुके हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं जाकर ज़रूर देखें। उन 7 पार्ट में हमने जर्नल का बेसिक कवर करा है। आज हम जर्नल के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चंस को करने के लिए आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। आज हम सिंपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन को। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें इसकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो चलिए मैंने यहाँ पर फॉर्मेट बना रखा है जर्नल का, ठीक है। ये कैसे बनता है ये हम सीख चुके हैं पहले ही। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हमारे पास May 1 की एंट्री है, अमिताभ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹80,000। अमिताभ ने बिज़नेस स्टार्ट करा है कैश के साथ, यानी कि यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है कि इसकी जर्नल एंट्री है जो आएगी। यहाँ पर हमारे पास कैश आ रहा है बिजनेस में, यानी कि कैश इंक्रीज़ हो रहा है, एसिड इंक्रीज़ हो रही है। जब एसिड इंक्रीज़ होती है तो उसे हम डेबिट कर देते हैं। ये सारे रूल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर May 1 की एंट्री हमारे पास आएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 80,000, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है, हमने यहाँ पर फर्नीचर परचेज करा है। देखिए यहाँ पर जो आपका क्रेडिटर है, और यहाँ पर क्रेडिटर को हम तब लिखते जब हम क्रेडिट पर सामान परचेज करते। लेकिन इस एंट्री में ध्यान से देखिए, हमने फर्नीचर परचेज तो करा है लेकिन यहाँ पर हमने कैश पे परचेज करा है, कैश पे परचेज करा है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी कि हमारी जेब में से कैश जा रहा है और हमारे पास फर्नीचर आ रहा है, यानी कि हमारा फर्नीचर इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। May 2 की हमारी एंट्री आएगी, हमारे पास फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर आ रहा है, ठीक है, 10,000 का। लेकिन यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर क्रेडिटर का नाम तब लिखती जब मैंने उससे क्रेडिट पे सामान परचेज करा हुआ, लेकिन यहाँ पर मैंने उससे सामान कैश में परचेज करा है। तो यहाँ पर हम क्रेडिट करेंगे टू कैश अकाउंट 10,000, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है May 5 डिपॉजिट इन बैंक 30,000, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, बैंक में हमने डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। May 5 को बैंक में डिपॉजिट कर दिया 30,000। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी, पैसा हमारी जेब में से जा रहा है, ऐसी डिक्रीज़ हो रही है, कहाँ जा रहा है, बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास May 6 की है, परचेज गुड्स फॉर कैश। कैश की हमने गुड्स परचेज करी है। तो यहाँ पर हमारी जर्नल एंट्री क्या आएगी, हमारी जर्नल एंट्री आ जाएगी, हमने कैश पे परचेज करी है तो परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। हमारा यहाँ पर खर्चा इंक्रीज़ हो रहा है, तो जब एक्सपेंसेस इंक्रीज़ होते हैं तो उसे हम क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। और कैश हमारी जेब में से जा रहा है, यानी कि एसिड डिक्रीज़ हो रही है और खर्चा हमारा इंक्रीज़ हो रहा है। खर्चा इंक्रीज़ होगा डेबिट, एसिड डिक्रीज़ होगी तो क्रेडिट। ये सारे रूल्स हम कर चुके हैं पहले ही। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास हमने गुड्स परचेज करी है कैश में कितनी, 5,000 की। तो यहाँ पर हमारे पास 5,000 आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रोहित। रोहित हमारा क्रेडिटर है, मैंने उससे उधार गुड्स परचेज करी है कितनी, 4,500 की। तो इसकी जर्नल एंट्री आ जाएगी आपकी, परचेज अकाउंट डेबिट, यहाँ पर मैंने क्रेडिट पे सामान परचेज करा है तो यहाँ पर नाम आ जाएगा टू रोहित, कितनी की, 4,500 रुपीज़ की, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है
परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश फॉर कैश। वही बात होगी जो मैंने पहले आपको ये एंट्री कराई है कि गुड्स परचेज करी है हमने कैश में, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्रेडिट कैश को करेंगे क्योंकि हमने उसी वक्त कैश दे दिया, तो सुरेश को क्रेडिट नहीं करेंगे। तो ये हमारी एंट्री आ जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने गुड्स कितने रुपीज़ में ली है, यहाँ पर हमने 3000 रुपीज़ में, 3000 रुपीज़ में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3000, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मे 12 परचेज गुड्स फ्रॉम अजय। अजय से हमने परचेज कर ली है, तो यहाँ पर हमने हमारी एंट्री आएगी परचेज गुड्स फ्रॉम अजय 4000 की हमने परचेज करी है अजय से। मे 12 परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय, परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय। कितनी की परचेज करी थी, 4000 की, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास मे 14 सोल्ड गुड फॉर कैश। कैश में हमने गुड सोल्ड करी है 7000 की, 7000 की हमने कैश में गुड्स सेल करी है मे 14 को। मे 14 को हमने 7000 की गुड्स सेल करी है, वो भी कैश में। तो कैश हमारे पास आ रहा है, एसिड इंक्रीज हो रही है टू सेल अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मे 15 सोल्ड गुड्स टू मुकेश। अब मुकेश को गुड्स सोल्ड करी है मे 15, ठीक है। मुकेश को गुड्स सोल्ड करी है, तो यहाँ पर डेटर हमारे इंक्रीज हो गए ना, तो मुकेश को कर देंगे डेबिट, ठीक है, टू सेल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कितने की गुड्स सोल्ड करी है, यहाँ पर करी है 6500 की, 6500 की, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन है जो है सोल्ड गुड टू गणेश फॉर कैश 5000, सोल्ड गुड्स टू गणेश फॉर कैश 5000, यानी कि यहाँ पर क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैश, क्योंकि हमने कैश में गुड्स को सेल करा है। तो यहाँ पर आपकी एंट्री आ जाएगी 5000 की मे 16 को, मे 16 को आपकी 5000 की एंट्री आ जाएगी। कैश में हमने सेल करा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है मे 19 विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, यानी कि यहाँ पर उसने बैंक से विड्रॉ करा है कैश, किस चीज़ के लिए, ऑफिस के यूज़ के लिए, ऑफिस के यूज़ के लिए 5000 रुपीज़ मे 19, मे 19 को उसने ऑफिस के यूज़ के लिए 5000 रुपीज़ कैश विड्रॉ करा है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या आ जाएगी, कैश आ रहा है हमारे पास, कहाँ से, टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारी एंट्री देखते हैं हमारे पास क्या है, मे 20 मुकेश पेड ऑन अकाउंट 5000 रुपीज़, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मुकेश ने हमें पैसा पे कर दिया है। मुकेश हमारा डेटर था, अब डेटर था हमारे पास कैश आ रहा है, कैश आ रहा है मे 20 को 5000 रुपीज़ का, मे 20 को 5000 रुपीज़ का मुकेश ने हमें पे कर दिया 5000, हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, और हमारे डेटर्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो मुकेश को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है मे 29
पेड रेंट फॉर रेजिडेंट्स। अब देखिए ये आपको नोट करनी है, जो मेन हमारी एक डिफरेंट ट्रांजैक्शन है यहाँ पर, कि उसने रेंट पे करा है रेजिडेंट्स के लिए, अपने घर का उसने रेंट पे कर दिया, यानी कि ये उसका पर्सनल खर्चा हो गया, उसने पर्सनल खर्चा कर दिया है। अब इसकी एंट्री क्या होगी, मे 29 6,000 रुपीज़, ये उसकी क्या एंट्री होगी, उसकी क्या एंट्री होगी, पर्सनल खर्चा दे रहा है, ठीक है, पर्सनल खर्चा हो रहा है उसका, तो यहाँ पर ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट सीख रखी है हमने। नेक्स्ट हमारे पास है मे 30, परचेज साइकिल फॉर हिज सन 3,000, यानी कि फिर पर्सनल खर्चा हो गया, अपने बेटे के लिए साइकिल ले आया, अपने बेटे के लिए साइकिल ले आया 3,000 रुपीज़ का, फिर पर्सनल खर्चा हो गया, तो फिर वही एंट्री ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो लास्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास है मे 30 की, पेड टू अजय इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। ये भी एक डिफरेंट ट्रांजैक्शन है। देखिए अजय को हमने 3,800 पे कर दिया है, लेकिन हमारी फुल सेटलमेंट हो चुकी है, हमने उसे पे करना था 4,000 रुपीज़। हमने अजय से 4,000 के गुड्स परचेज कर रखी थी, लेकिन हमें उसे पे करना था 4,000, हमने पे करा 3,800, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, 200 रुपीज़ का उसे डिस्काउंट मिल चुका है। उसने फुल सेटलमेंट कर दी, उसको 200 रुपये का डिस्काउंट मिल गया, उसने 4,000 देना था, लेकिन उसने दिया 3,800। क्यों? क्योंकि उसको 200 रुपये का क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। तो यहाँ पर उसकी जर्नल एंट्री आ जाएगी, क्या आएगी, मे 30 को उसने पे करना था, उसने पे 4,000, लेकिन पे करा 3,800। अजय अकाउंट डेबिट, ठीक है, कितना पे करना था, 4,000 टू कैश अकाउंट, जेब में से पैसा जा रहा है 3,800 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, कितना, 200, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो उसे डेबिट कर दिया। तो इन क्वेश्चंस की मैंने नरेशन नहीं लिखी है, वो आप खुद से लिख लेना, ठीक है। नरेशन आपको पता है कैसे लिखनी है, ये मैंने सिखा रखी है पहले ही, तो आप नरेशन इन क्वेश्चंस की खुद लिख लेना। अगर आपको ये क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे हैं, तो सबसे पहले जो मैंने 7 पार्ट्स में वीडियोस को कवर किया है वो जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि उस वीडियोस में मैंने इसका बेसिक कंसेप्ट जो है वो करा रखा है। तो आपको ये क्वेश्चन तभी समझ में आएंगे अगर आपने बेसिक कंसेप्ट सीख रखा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहित इन्वेस्टेड कैपिटल इन कैश, वही एंट्री सिंपल आ जाएगी, 1 लाख की जून 1 को हमारी एंट्री आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं जून 1, क्या आएगी इसकी एंट्री, रोहित ने बिजनेस स्टार्ट करा है, ठीक है, कैश लेकर गया है वो बिजनेस में, तो उसकी एंट्री आ जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कितना, 1 लाख, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जून 3, परचेज गुड्स फ्रॉम हरीश, 10,000 की गुड्स, 10,000 की गुड्स हमने हरीश से परचेज करी है, क्रेडिट में गुड्स परचेज करी है, तो क्या एंट्री आएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू हरीश 10,000 की जून 3 को,
यहाँ पर हम लिख लेते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू हरीश। क्रेडिट में हमने गुड्स परचेज करी है कितनी, 10,000 की। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है जून 5 परचेज गुड्स फॉर कैश 8,000 की गुड्स परचेज करी है हमने जून 5 को। परचेज अकाउंट डेबिट, कैश में परचेज करी है तो यहाँ पर कैश को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है जून 8 परचेज गुड्स फ्रॉम मोहित फॉर कैश। अब मोहित को क्रेडिट करेंगे कि कैश को, कैश को क्रेडिट करेंगे क्योंकि कैश दे दिया है हमने। ठीक है, अगर नहीं दिया होता तो मोहित को क्रेडिट कर देते, क्योंकि यहाँ पर कैश दे दिया तो मोहित को क्रेडिट नहीं करेंगे, कैश को करेंगे। जून 8 को हमने 7,000 की गुड्स परचेज करी है। जून 8 परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने की परचेज करी है, 7,000 की। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है जो हमारी एंट्री है जून 10 को, सोल्ड गुड्स टू कैलाश ऑन क्रेडिट। अब देखिए क्रेडिट में सेल करी है, कैश में नहीं, क्रेडिट में सेल करी है 2,000 की। ठीक है, किसको नाम दे रखा है, कैलाश का। ठीक है, कैलाश का। जून 10 को हमने 2,000 की क्रेडिट में सेल करी है, किसे, कैलाश को, कैलाश को। तो इसकी जर्नल एंट्री आएगी कैलाश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। अगर कैश में करी होती तो कैश को डेबिट कर देते। ठीक है, क्योंकि अब देखिए कैलाश को डेबिट करेंगे अगर कैश में नहीं करी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, ये हमने सीख रखा है। आपको रूल्स के लिए पहले वाली वीडियोस देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट एंट्री है हमारी, वो है हमारी जून 12 को, सोल्ड गुड्स टू नदीम फॉर कैश, कैश में सेल कर दिया, कैश टू सेल अकाउंट 1500 जून 12 को, जून 12। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, कितना, 1500। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जून 14 गुड्स रिटर्न बाय कैलाश 500। तो इसकी एंट्री भी हमने सीख रखी है। ठीक है ना। अब कैलाश को मैंने यहाँ पर गुड्स बेची थी 2,000 की, जिसमें से उसने 500 की जो मुझे हैं गुड्स लौटा दी है जून 14 को। जून 14 को उसने मुझे गुड्स रिटर्न कर दी है 500 की। तो एंट्री क्या आएगी, किसने रिटर्न करी है, क्या एंट्री आएगी, से रिटर्न अकाउंट डेबिट। मैंने सेल करी थी, किसने लौटाई है, कैलाश ने। ठीक है, तो नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या आएगी, जून 16 गुड्स रिटर्न टू हरीश 360। जून 16 को हमने हरीश को गुड्स रिटर्न कर दी है 360 रुपये की। हमने जो हरीश से गुड्स ली थी उसको हमने वापस कर दिया है, हमने उसे वापस कर दिया है 360 की गुड्स को। तो इसकी एंट्री क्या आएगी, इसकी एंट्री आएगी हरीश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, तो ये से रिटर्न और परचेज रिटर्न की जो एंट्री है वो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं जून 18 मशीनरी परचेज फ्रॉम सोहन 8,000।
मशीनरी परचेज करी है सोहन से। 8,000 की मशीनरी परचेज करी है सोहन से। मशीन आ रही है, मशीन आ रही है। और हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, किससे परचेज करी? सोहन से। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या एंट्री है। जून 19 की, पे टू हरीश ऑन अकाउंट 5,000। ठीक है, ऑन, ये इस चीज़ का कोई मतलब नहीं होता है, सिंपल आपको देखना है हरीश को आपने 5,000 रुपीज़ पे करा है। हरीश अकाउंट डेबिट टू कैश। 5,000 हमने हरीश को पे कर दिया है। हरीश अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना पे करा? 5,000। जेब में से पैसा जा रहा है, एसिड डिक्रीज हो रही है। तो नेक्स्ट हमारे पास है, ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जून 25 की, कैश विड्रॉ करा है पर्सनल यूज़ के लिए 5,000 पर्सनल यूज़ के लिए कैश विड्रॉ करा है। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000 पर्सनल यूज़ के लिए पैसा विड्रॉ करा है। जून 30, ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड। इसको मार्क कर लीजिए, ये अलग आ गई, अलग एंट्री आ गई है आपकी। अब देखिए, ओल्ड न्यूज़पेपर आपने सोल्ड कर दिया, आपकी जेब में पैसा आ रहा है। ठीक है, एसिड इंक्रीज हो रही है, कैश आ रहा है, तो कैश को डेबिट कर देंगे। तो क्रेडिट किसको करेंगे? ठीक है, क्रेडिट करेंगे न्यूज़पेपर। अगर आप सोल्ड करते हो, इसको लिखते हैं मिसलीनियस इनकम। इसको एज अ मिसलीनियस इनकम ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या आएगी? 200 का हमने 30 जून को ओल्ड न्यूज़पेपर सेल करा है। ठीक है, तो इसकी एंट्री आएगी जून 30 को। कैश आ रहा है हमारे पास, एसिड इंक्रीज हो रही है, और न्यूज़पेपर को हम ट्रीट करेंगे टू मिसलीनियस इनकम लिखकर। ठीक है, तो लास्ट हमारे पास जो हमारी एंट्री है वो है रिसीव्ड लोन फ्रॉम मोहन एंड डिपॉजिट इन द बैंक 50,000। अब देखिए, मोहन से लोन लिया और उसको साथ ही बैंक में डिपॉजिट करा दिया 50,000। जून 30 लोन लिया मोहन से और बैंक में डिपॉजिट करवा दिया 50,000 रुपीज़। तो यहाँ पर क्रेडिट किसे करेंगे? तो देखिए, हमारा जो पैसा है हमने मोहन से लोन लेकर बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, तो यहाँ पर हम क्रेडिट करेंगे टू लोन अकाउंट। कितना? 50,000। ठीक है, यहाँ पर ये एंट्री भी आपकी डिफरेंट थी, ये भी डिफरेंट थी। ठीक है, आपने लोन लेकर बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, तो आपकी एसिड इंक्रीज होगी ना। एसिड चाहे आपकी कहीं से आपने लोन लिया हो, लेकिन आपके पास पैसा तो आ रहा है ना, आपकी एसिड तो इंक्रीज हो रही है ना, तो इसीलिए बैंक को हमने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन और रखा है जो आपको करना है। ओपनिंग जर्नल एंट्री, ये भी आपका सिंपल क्वेश्चन होता है। ठीक है, ये भी सिंपल क्वेश्चन होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको रख लिया आपको बताने के लिए। इसकी क्या एंट्री होती है हमने कर रखी है, इसका मैंने अलग वीडियो में आपको कंसेप्ट बताया था। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास कुछ एसिड्स को दे रखा है और कुछ लाइबिलिटीज़ को दे रखा है। एसिड हमारे पास कैश है, बैंक है,
स्टॉक है, फर्नीचर है और डेटर्स है। और डेटर्स को अलग अलग दे रखा है, ये हमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये देखना है 145,000 को। ठीक है, एसिड में हमें क्या हम क्या देख रखा है ये हमने देख लिया। और इसकी जनरल एंट्री क्या होती है, एसिड अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट, और एसिड हम एक एक कर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कैश, बैंक, स्टॉक, फर्नीचर और डेटर दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लिखते हैं। ठीक है, तो इसकी क्या आएगी एडजस्टमेंट, इसकी क्या जनरल एंट्री आएगी ये हम देखते हैं। ठीक है, तो ये कॉलम आप रहने दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हमारे पास कैश है दे रखा है, बैंक दे रखा है, स्टॉक दे रखा है, फर्नीचर दे रखा है और लास्ट हमें डेटर्स दे रखे हैं। ठीक है, तो इसकी अमाउंट देख लेते हैं हमारे पास क्या है। ठीक है, तो हमारे पास अमाउंट है कैश की 60,000, बैंक की 40,000। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 60, 40। ठीक है, स्टॉक दे रखा है 1,50,000 का, फर्नीचर 43,000 का, ये दे रखा है 150 का और ये दे रखा है 43,000। और डेटर्स कितने दे रखे हैं 1,45,000 के। ठीक है, और क्रेडिट क्या करेंगे, लाइबिलिटीज़ को एक एक करके लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट कर देंगे। लोन फ्रॉम विकास 60,000 और क्रेडिटर्स दे रखे हैं 52,500 के। टू यहाँ पर लोन फ्रॉम विकास और हमें दे रखे हैं 2 क्रेडिटर। ठीक है, तो लोन कितना 60,000 का है, क्रेडिटर 52,500 के हैं। ये आ गया आपका 60,000 और ये आपके 52,500। ठीक है, अब देखिए इनका टोटल कर दीजिए कितना बन रहा है। ये सारी जितनी भी एसेट दे रखी हैं इसका टोटल करें कितना बन रहा है। तो इसका टोटल आपके पास निकल कर आएगा 4,38,000। ठीक है, इसको टोटल कर लीजिएगा। और इसका टोटल कितना बन रहा है लायबिलिटी साइड का, ये टोटल आपके पास निकल कर आएगा 1,12,500। ठीक है, तब अगर मैं इससे लेस करूं 4,38,000 से 1,12,500, तो ये मेरे पास निकल कर आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस लेना है 4,38,000 और 1,12,500। इन दोनों का जो मेरे पास डिफरेंस निकल कर आएगा वो आएगा 3,25,500। ठीक है, 3,25,500। इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर मैं स्पेशल इसको लिख देती हूँ। तो इसे हम लिखते हैं 2 कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इसे हम लिखते हैं 2 कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इससे मैं स्पेशल लिख देती हूँ 2 कैपिटल अकाउंट। कितना 3,25,500। ठीक है, तो ये कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट क्यों करा है, ये हमने सीख रखा है कि अगर आपकी एसेट की साइड कम हो तो उसे हम गुडविल अकाउंट डेबिट कर लिखते हैं। अगर आपकी क्रेडिट की साइड कम है, आपकी लायबिलिटी साइड कम है,
तो उसे हम कैपिटल अकाउंट लिखकर बैलेंस कर देते हैं। आपको पता होना चाहिए डेबिट और क्रेडिट साइड का दोनों का टोटल बराबर होना चाहिए, ठीक है, दोनों का टोटल बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं है, अगर एसेट साइड का कम है तो यहाँ पर हम गुडविल अकाउंट डेबिट लिखकर उसे बैलेंस कर देते हैं। अगर लायबिलिटी साइड का कम है तो कैपिटल अकाउंट लिखकर हम बैलेंस कर देते हैं। दोनों को आपकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बराबर आ चुकी है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन हमारा ओपनिंग जर्नल एंट्री का, ठीक है। तो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसे यहीं पर करवा दिया आपको। हाँ, हमने कुछ अभी सिंपल क्वेश्चन करे हैं, अब आगे चलकर आने वाली वीडियोस में और हम क्वेश्चन करते जाएंगे और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आपको वीडियो कैसी लगी। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।